हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। सुनिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड न्यूज। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में स्पेक्ट्रम का पेच। भारत व्यावसायिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संचार सुविधा शुरू करने के निकट पहुंच गया है। इस सेवा से देश के सुदूर स्थानों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों पर इंटरनेट संपर्क आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय समूह समर्थित यूटेलसेट OneWeb ने पिछले सप्ताह घोषणा की है कि इसे व्यावसायिक शुरुआत के लिए सभी आवश्यक मंजूरी अंतरिक्ष विभाग सहित मिल गई है। यह निश्चित तौर पर स्वागत करने योग्य है, परंतु अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इसमें भी बड़ी चिंता की बात है कि स्पष्ट नहीं है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड या अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं की योजना बनाने वाली OneWeb सीरीज अन्य निजी कंपनियों को कब स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई को सबसे पहले यह सिफारिश करनी है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए या एक प्रशासनिक व्यवस्था से उसका आवंटन किया जाए। ट्राई की सिफारिश के बिना विभिन्न सरकारी विभागों से मिली अनुमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कई कंपनियां बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम की नीलामी के पक्ष में नहीं है। OneWeb सहित दूसरी कई इकाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय चलन एवं अंतरिक्ष संचार में नीलामी प्रक्रिया की गैर व्यावहारिकता का उदाहरण दिया है और प्रसारित प्रक्रिया के अंतर्गत स्पेक्ट्रम आवंटन का आग्रह किया है। किसी भी स्थिति में वर्तमान में इस विषय पर ट्राई की तरफ से जल्द ही कोई निर्णय लेने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से ट्राई में चेयरमैन का पद रिक्त है। एक महत्वपूर्ण नियामक में शीर्ष पद का लंबे समय तक रिक्त रहना उचित नहीं माना जाता है, परंतु यह ऐसा पहला मामला नहीं है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भी हाल तक अध्यक्ष के बिना ही कार्य करना पड़ रहा है। इसका परिणाम निर्णय संबंधी कार्यों में देरी, बाजार के संचालन में बाधा के रूप में सामने आया है। स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी से
डिजिटल इंडिया जैसे विशेष अभियान प्रभावित हो रहे हैं और होने वाले हैं। इस पर विचार करना जरूरी है। अभी आपने सुना सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में स्पेक्ट्रम का पेच।